नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामचंद्र मस्ताना, गायक कवि। और आज हम पहुंच चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख की घटना है। ये एचपी पेट्रोल पंप पर जो पसनेर के पास बिलग्राम कोतवाली का मामला था, वहां पर हमारा एक ऐसा भाई जो रिवाल्वर सीने में लगी रही, लेकिन वो जरा भी हिला डुला नहीं। ऐसे वीर भाई का हम अपने सम्मान करने के लिए अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जो दूसरा पक्ष क्या करता है क्या नहीं करता, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम अपने भाई को यहाँ पर न कोई समाज से हमें लेना देना है, न हमें किसी मजहब से लेना देना है। हम अपने उस भाई को सम्मानित करने आए हैं, उसका हालचाल लेने आए हैं जो अडिग रहा। एकदम बहुत मेरा मन प्रसन्न हो गया कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिसके सीने में रिवाल्वर लगा हो और जो जानता है कि एक ट्रिगर दबने से हम स्वर्गवासी हो सकते हैं, फिर भी वो अडिग रहा, अपनी जगह पर खड़ा रहा। ऐसे भाई के लिए हम तन मन धन से उसके साथ खड़े हैं। आइए मिलाते हैं और चलते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ। तो उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि असलियत थोड़ा नजदीक आ जाइए भैया। ये हमारे रजनीश पाल हैं और इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इन्होंने वो ऐसा काम किया। ये ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है कि कोई आकर के यहाँ गुंडागर्दी करे, यहाँ पर गुंडई करे और फिर भी आदमी एकदम शांत खड़ा रहे। तो पहले हम भाई को बिल्कुल पूरी तरीके से सम्मानित कर देंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हमारे साथियों के साथ। उसके बाद हम इनसे थोड़ा चर्चा करेंगे इस बात पर, उस घटना के बारे में जो इनके साथ हुई थी। तो ये पहले आइए रजनीश भाई, आप पहले लड्डू खाइए। आपने ऐसा काम किया है, ऐसे ही युवाओं को हमारे हिंदुस्तान को जरूरत है, ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है जो निर्भय होकर के चाहे मौत सामने हो फिर भी खड़े रहें। ऐसे लोगों का भाई स्वागत सत्कार तो बनता है। और ये वो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं जिनके साथ जिन्होंने इतनी यातनाएं सही, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन हार नहीं मानी, अडिग रहे, साहस को बरकरार रखा, अपने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसा ही युवा हमारा हाथ लगा, ऐसा ही युवा हमारा ये साहसी है। मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। और आपका सम्मान भाई, हमारे सभी साथी सम्राट भाई, डॉक्टर साहब, आइए सभी लोग आइए। आ जाओ राम बाबू, आगे आ जाओ। ऐसे ही साहस को कभी तोड़ना नहीं, साहसी लोग ही कुछ कर पाते हैं। बाकी दुनिया तो भक्ति रहेगी, उसकी भगवत पर ध्यान मत दीजिए। वीर भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इसी के साथ साथियों, कुछ लोगों को गलतफहमी है, जैसा कि वीडियो काट पीट के दिखाया जा रहा है, लेकिन उसकी असलियत क्या है यहाँ पर मैंने काफी देर बैठ के देखा है। उसकी असलियत कुछ और ही बयां करती है। जो लोग यहाँ पर आए थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनकी मंशा ही थी कि इनको प्रताड़ित किया जाए। वो लड़ने झगड़ने के मूड में ही आए थे, नहीं तो ऐसा जो फिल्मी स्टोरी आप देख रहे हैं उसमें एकदम से ऐसा नहीं होता है। तो रजनीश भाई, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? जो लोग तोड़ मरोड़ के आपकी गलती दे रहे हैं, आपकी गलती वहाँ पर कोई है कि नहीं? आप कैसे, उन्होंने क्या कहा और आपने क्या रिएक्शन किया? जी मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं हाईवे टूल सेंटर पर काम करता हूँ, सेल्समैन का। एक ब्रेजा गाड़ी आई जिसका गाड़ी नंबर था UP 30 BV 5201 और वो CNG पॉइंट पर लगी। एक शिवाकांत तिवारी जी CNG भरने के लिए तैयार थे। आपके कर्मचारी जो थे यहाँ पर, आप डरिए नहीं, बिल्कुल डरिए नहीं, हम सब साथ में खड़े। जब रिवाल्वर आपके सीने पर लगी रही, आप नहीं डरे तो निर्भीक होकर बोलिए, हम सब आपके साथ हैं। श्री शिवाकांत तिवारी जी फील्ड पर मौजूद थे। उन्होंने 3-4 बार अंकल जी को इशारा किया, अंकल जी गाड़ी से नीचे उतर आओ, फिर हम CNG आपकी गाड़ी में डालें। अंकल जी गाड़ी से निकले और निकलते ही उन पर हावी हो गए शिवाकांत तिवारी पर।
उन्होंने बहुत कुछ। मतलब एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप नीचे आ जाओ? ऐसा कोई सुरक्षा का नियम होता? जी, सुरक्षा का सीएनजी का यही एक नियम है कि उसमें कई ऐसे हादसे हो चुके हैं अपने देश में, विदेश में भी। इसी को लेकर मैंने कहा। बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ? आपने उनको कहा कि नीचे आ जाएंगे? फिर शिवाकांत तिवारी ने हमें बुलाया, अरे विनीत भैया इनको अंकल जी को समझा दो, देखो क्या 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 कह रहे हैं। फिर हम अपने पॉइंट से सीएनजी पॉइंट पर आए। हम कहे अंकल जी आप अपना पूरा परिवार नीचे उतार लीजिए, आप कई ऐसे हादसे हो चुके हैं क्योंकि पूरा परिवार ही नष्ट हो गया है। इसी को चक्कर अंकल जी हम पर हावी हो गए। थोड़ी देर वार्तालाप हुई, उसके बाद उनकी बेटी हमारे सीने पर गन तान दी। इसके बाद हमारे मैनेजर साहब ने तुरंत कोतवाल साहब को फोन करके बस बुलाया। साथियों, ये थी कहानी हमारे जो सेल्समैन यहाँ पर हैं पेट्रोल पंप पर, हमारे रजनीश पाल जी। मैं इनको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसके कई विकल्प हो सकते थे। मान लो किसी ने, हालांकि अभद्रता यहाँ पर हुई नहीं है, अगर होती भी है तो उसके कई विकल्प हैं। आप महिला हैं, 1090 पर कॉल कर सकती हैं, 112 पर कॉल कर सकती हैं, हाँ बात कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसका विकल्प ये नहीं कि आप फिल्मी स्टाइल में जाओ, रिवॉल्वर लाओ, सीधे सीने में निकाल दो, वो उसके लगा दो। तो ये कोई विकल्प इसका नहीं होता है। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम लोग, ये बेचारा गरीब आदमी, हम लोग गरीब तबके से हैं, तो इसकी कहने वाला कोई नहीं है। और जो आदमी थोड़ा चला फिरा है, जो पैसे वाला है, उसके पक्ष में मीडिया भी बोल रहा है, उसके पक्ष में तमाम नेता उसको सम्मानित कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, और हम तन मन धन के साथ अपने भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि इसने वो साहस दिखाया है, वो वीरता दिखाई है, जो एक व्यक्ति के अंदर, सच्चे हिंदुस्तानी के अंदर होना चाहिए। भारत माता की जय। और हमारे ये प्रतीक भाई हैं, प्रतीक त्रिपाठी जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं सीएनजी डलवाने के लिए, उनको कुछ नियम, आपने जैसा कि रजनीश जी ने एक नियम बताया, तो कुछ नियम के बारे में आप ये बताएं कि सीएनजी से गाड़ी से लोगों को क्यों उतारा जाता है? मैं प्रतीक त्रिपाठी, यहाँ पेट्रोल पंप का एम्प्लॉई, जो ग्रीन गैस के अकॉर्डिंग मेरी नौकरी है। मैं यहाँ पे ऑपरेटर के पद पर तैनात हूँ। जैसा कि आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सीएनजी की जो गाइडलाइन है उसमें सभी को उतरना पड़ता है, चाहे आप किसी भी पद पे हो या किसी भी पावर पे हो या कोई भी व्यक्ति हो। बस उसमें दो ही व्यक्तियों को उतारने की अथॉरिटी नहीं है कि एक या तो एम्बुलेंस पे जो पेशेंट आता है उसको हम नहीं उतार सकते, दूसरा गर्भवती महिला, जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला होती है, जिसका टाइम पीरियड पूरा होता है, 8 मंथ प्लस जो रहती है, उसको उतारने का अधिकार नहीं है। हालांकि वो स्वेच्छा से उतर रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी सेफ्टी है। हालांकि हम उसको नहीं उतार सकते हैं। बाकी ऐसा कोई पदाधिकारी या कोई पावरफुल आदमी उसको बिठा के हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि सीएनजी आप रिफिलिंग करिए, क्योंकि ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं। आप दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, अभी जस्ट कुछ दिन पहले बरेली में हादसा ऐसा होता है, उसमें छोटी सी मासूम बच्ची गाड़ी के पीछे खड़ी होती है, डिजायर का टाइम पड़ता है और खत्म हो जाती है। उसकी क्या गलती थी? बस यही है। उसमें ये होता है कि सीएनजी रिफिलिंग करते समय वहाँ पे गाड़ी में कोई बैठा नहीं होना चाहिए और गाड़ी से दूर खड़े होकर गाड़ी में गैस डाली जाती है। तो वही हम यहाँ पे करवाते हैं और सारे हमारे सेल्समैन, जिसकी ट्रेनिंग हमको दी जाती है हर तीसरे महीने लखनऊ बुला के, क्योंकि हम वहाँ के गैस के एम्प्लॉई हैं, तो हमको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। हम अपने जो रिफिलिंग करता है और जो भी यहाँ हमारे सेल्समैन हैं उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो वही सब कुछ यहाँ पे फॉलो होता है। इसी बात को लेके अंकल जी से विवाद हुआ, अंकल जी से उतरने को कहा, वो आगे बुला हो गए कि आपकी इतनी औकात सेल्समैन होके हमको उतारोगे नीचे। शाहबाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमको नीचे उतार दे, ऐसा करके वो अपना अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। इसी दौरान रजनीश हमारे सेल्समैन जाते हैं समझाने के लिए, तो इनके आगे बुला हो जाते हैं। हालांकि घटना के दौरान आपने देखा होगा यही लोकेशन थी जहाँ पे घटना हुई थी। अंकल जी गाड़ी से उतर के यहाँ पे सेल्समैन के पास में तो ऐसे ऐसे उंगली करके अभद्रता करते रहते हैं। उसके बाद रजनीश यहाँ पे खड़े हैं, वो इस चबूतरे को थोड़ा अपना इस 2 फीट के चबूतरे को नाक करके यहाँ इस पे हाइपर होते हैं, उसको यहाँ से वो पीछे हटता जाता है, यहाँ तक आता है, तो उसके ऊपर चढ़ाई करते रहते हैं कंटिन्यू। उस बीच में एक तमाचा हो जाते हैं, फिर इसके गलेबान पे हाथ डालते हैं, उनकी बेटी जाके पिस्टल लगा देती है। ये कौन सी समझदारी है? उसके बाद में उनकी बेटी
का कहना है मैं एजुकेटेड हूँ, दिल्ली में पढ़ाई करती हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, नीट शायद हमारे जो सुनने के अकॉर्डिंग है कि नीट क्वालिफाइड या अपेयरिंग में है, जो भी है। तो क्या ऐसे लोग डॉक्टर बनने के लायक हैं? जो इतनी मानसिक विचारधारा, उनकी जिहादी टाइप की जो मानसिकता है उनकी, वो हमारी समझ से तो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, उनको किसी भी गवर्नमेंट के पद के लायक नहीं है। जो जरा सी बात पे, जबकि उस बंदे की कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी आप लोग उसके ढेंचा मार रहे हैं, उसके बाद में भी उस पर कुछ करतान दे रहे हैं। ऐसे आप डॉक्टर बन जाएंगे, कल को पेशेंट तो बहुत तरीके से आते हैं, आप उसको इंजेक्शन जहर का लगा देंगे। तो हवाई ना सुन के घटनास्थल पर मैं था, हमारे ये कैमरे थे, घटना इसके साथ हुई है। जो भी हवाई वाले घटनास्थल का जायजा ले, ना कि वो लड़की शाहबाद की घटना नहीं है जो लोग जाके वहाँ पे शाहबाद में लड़की से पूछताछ कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। अरे लड़की को ले आके यहाँ घटनास्थल पे पूछताछ के लिए हमारे लगे हुए सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी आप आइए घटनास्थल पे पूछिए। भाई कैमरा तो झूठ नहीं बोल रहा है, उसमें सच्चाई पूरी हमारा इतना पूरी रिकॉर्ड है। बाकी सभी और का तोड़ मरोड़ के जो सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है, ऐसा कृपया न करें। सच्चाई की तह तक जाए, तभी बात को आगे बढ़ाएं। बेहद मामला बड़ा संगीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। क्या उन्हीं का सम्मान था? वो पैसा होने के कारण उनका सम्मान था। ये गरीब व्यक्ति है, इसकी इज्जत मान सम्मान नहीं है। बिल्कुल, आपने कॉलर पकड़ा, पिस्टल लगा दी। जो वोट की कीमत उनकी है, वो हमारे इस भाई की है। ये भी हमारा हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है। तो इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। चाहे हमारा गरीब भाई है, कुछ भी है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। और बड़ा सीधा लड़का है, लेकिन अब क्या बताएं, जो होना था तो चलिए, भारत माता की जय।